नमस्कार, जेके अपडेट में आप सभी का स्वागत है। जम्मू बुलेटिन लेकर मैं अजय कुमार हाजिर हूं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं जम्मू की कुछ बड़ी खबरों पर। डॉक्टर निर्मल सिंह ने महबूबा मुफ्ती पर गलत बयानबाजी करने का लगाया आरोप। यूथ कांग्रेस ने भाजपा के विरुद्ध उग्र प्रदर्शन कर जताया रोष। और सोशल जस्टिस कमेटी के चेयरमैन अजय गुप्ता ने बेयर हाउस नेहरू मार्केट का किया दौरा। अब खबरें विस्तार से। डॉक्टर निर्मल सिंह ने महबूबा मुफ्ती पर गलत बयानबाजी करने का लगाया आरोप। कहा, महबूबा राजनीतिक लाभ के लिए आपसी भाईचारे को खराब करने पर है तुली, एक षड्यंत्र के तहत युवाओं को भड़काने की कोशिश में। देखिए, महबूबा मुफ्ती जो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, पिछले कल उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करते हो जिसका प्रकार का जो है एक डिवाइड करने वाला, बांटने वाला बयान दिया हिंदू मुस्लिम नाम के नाम पर। भारतीय जनता पार्टी उसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करती है। मैं महबूबा मुफ्ती से पूछना चाहूँगा, जब वो मसले जो हैं अदालत में हैं, चाहे वो वापी जो है मस्जिद का मामला है, चाहे वो ताजमहल के बारे में आरटीआई का मसला है, चाहे वो कुतुब मीनार में वहाँ पर जो मसला है वो या तो आरटीआई के दायरे में है, चाहे वो अदालत के दायरे में है, उसको हिंदू मुसलमान किस बेस पर करें? क्या उनका मानना है कि जो अदालत। यूथ कांग्रेस ने भाजपा के विरुद्ध उग्र प्रदर्शन कर जताया रोष। बढ़ती बेरोजगारी में बिजली दरों में बढ़ोतरी प्रस्ताव पर सरकार की आलोचना। कहा, बिजली के किराए बढ़ने पर लोगों को कई मुश्किलों का करना पड़ेगा सामना। नमस्कार, आज यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है, फिर से सड़कों में है जम्मू में, और हमारा मुद्दा वही है। युवा जितने भी हैं वो रो रहे हैं। युवाओं के खिलाफ जो बीजेपी ने मुहिम छेड़ी है उसके खिलाफ युवाओं की आवाज उठाने के लिए खड़े हैं। कल ही उड़ता एक अखबार में मैसेज आया है कि 17% समथिंग 18% बिजली का बिल जम्मू कश्मीर में ये बीजेपी सरकार बढ़ाने वाली है। पूछना चाहते हैं, ऐसा क्या कर दिया इस बीजेपी सरकार ने? कितने युवाओं को रोजगार दे दिया? कितना इकोनॉमिक यहाँ पे रोजगार ले आए, इन्वेस्टमेंट करा दी जो बिजली का बिल बढ़ा रहे हो? ये तो होना ही था। पहली बात, जब ये इन्होंने स्मार्ट मीटर्स लाए, बिजली जब ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं, ये शुरुआत है साथियों। अगर इनको आज नहीं रोका, ये बीजेपी वाले वही करेंगे। जिस तरह से हर महीने पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ता है, उसी तरह से बिजली का बिल भी बढ़ाएंगे। जो 1000 का बिल आता है, जिसका सोशल जस्टिस कमेटी के चेयरमैन अजय गुप्ता ने बेयर हाउस नेहरू मार्केट का किया दौरा। उन्होंने मार्केट में खराब पड़े वाटर कूलरों का लिया जायजा। कहा, जल्द ठीक करवाए जाएंगे खराब वाटर कूलर। देखिए, ये जो काम मुझे सौंपा गया है एज ए ड्यू टू अमरनाथ यात्रा, इसमें जितने भी रेफ्रिजरेटर, जितने भी वाटर कूलर हमारे जम्मू शहर में लगाए गए हैं, यात्रा को देखते हुए इन सब की रिपेयर हो रही है। जहाँ पर जो डिफंक्ट मिलता है उसको चेंज करने का एक सिलसिला शुरू हुआ है। मुझे लगता है जो थोड़ी छोटी प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी रिकवर हो जाएंगी, उनको ठीक कर दिया जाएगा। क्योंकि मंदिरों के शहर में यात्रा का स्वागत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, हमारी कॉरपोरेशन, पूरा जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन सब तैयार हैं। और मुझे लगता है इस बार अमरनाथ यात्रा बढ़ चढ़ कर आएगी। उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि रहने के लिए व्यवस्था करनी है, उनको यहाँ से अच्छा संदेश जाना। ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन ने उठाया आरक्षण का मुद्दा। सरकार से आरक्षण संबंधी मांग पर गौर करने की अपील। बोले, इस संबंध में 15 मई को एक अधिवेशन करेंगे आयोजित। मैं ओबीसी का प्रेसिडेंट होते हुए ये बताना चाहता हूँ कि 1993 में अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक डिसीजन कर दिया कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दी जाए। लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं हुआ है, जहां 370 का बहाना लाकर उस रिजर्वेशन को इन्होंने अलग अलग बांट दिया गया। कहीं आरबीए को बांट दिया गया, कहीं पहाड़ी को बांट दिया गया, कभी दूसरी जगह बांट दिया गया। तो जो हमारा हिस्सा था उसको इन्होंने तकसीम कर दिया गया, उसका हमें अफसोस है। और हमें ये आशा थी, यहाँ के भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते थे कि 370 हो के रहते हुए अगर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो ओबीसी कैटेगरी को हुआ है, ओबीसी कम्युनिटी को नुकसान हुआ है। तो जब हम जानीपुर कॉलोनी वार्ड 37 के लोगों ने पीएचई विभाग के विरुद्ध किया प्रदर्शन। कहा, पीएचई डिपार्टमेंट की लापरवाही से
लोग पेयजल संकट से जूझ रहे, विभाग से जल्द पेयजल संकट को दूर करने की मांग। हम मीडियम के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो जानीपुर कॉलोनी मल्ला राधा कृष्ण में पानी की समस्या है, गली नंबर 1, गली नंबर 2, गली नंबर 3, राधा कृष्ण मल्ला, गली नंबर 4, गली नंबर 5, गली नंबर 6, पानी की इतनी समस्या है, एक दिन आता है, एक दिन आता ही नहीं है। मैं गवर्नर साहब से दरख्वास्त करता हूँ, 1-1.5 साल से एक दिन आता है, एक दिन नहीं आता है। क्या बिल पूरे लिए जा रहे हैं? 3-3 हज़ार रुपया बिल भी 1500-1500 रुपये लिए जाएँ। ये गवर्नर साहब से दरख्वास्त है। एक एक्शन सिटी डी के गुप्ता जी इतने लापरवाह अफसर बैठे हैं, ना तो वो फ़ोन उठाते हैं, ना लोगों की समस्याएं सुनते हैं, तो ना वो पानी की तरफ ध्यान देते हैं, ना उनको बोलते हैं विजिट करते हैं, विजिट नहीं करते हैं। जेई दीपक बिल्कुल निकम्मे हैं, दफ्तर में बैठे नहीं होते। ये डिपार्टमेंट इतना निकम्मा हो गया है जिसकी कोई भी कहने की बात नहीं है। पानी की राशन डीलर यूनियन ने पेंडिंग लायबिलिटी को लेकर की नारेबाजी। साल 2020 से बकाया पैसों का भुगतान न होने पर जताया रोष। अजय गुप्ता ने कहा, पेंडिंग लायबिलिटी जारी न होने तक राशन सप्लाई रहेगी बंद। मैं आज प्रेस वार्ता के साथ ये बात करना चाहता हूं, क्योंकि हमारी जो पेंडिंग लायबिलिटी पड़ी है, जैसे हमने कोविड के दौरान लोगों को बढ़ चढ़ कर लोगों को राशन की सप्लाई दी, लोगों के घर घर जाके लोगों को राशन दिया, तब से लेकर हमारी लायबिलिटी पेंडिंग पड़ी हुई है। जब तक हमारी ये लायबिलिटी हमें नहीं मिलती तब तक हम राशन की सप्लाई को बंद रखेंगे, क्योंकि डीलरों के पास इतना पैसा नहीं है। पैसा ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास फंसा हुआ है। जो पैसा जब तक हमें नहीं मिलता हम काम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो पैसा नहीं है राशन खरीदने के लिए, राशन का जमा कराने के लिए। राशन को हमने उठाना है, लिफ्ट करना कैसे करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पेंडिंग पड़ा। हम चाहते हैं गवर्नमेंट के पास हमारे से चेक, ब्लैंक चेक ले लो, ब्लैंक चेक से अंडरटेकिंग दे देंगे। ऑलरेडी पैसा आपके पास पड़ा, जब पैसा लीज होगा तो हम जम्मू कश्मीर मेडिकल फेडरेशन ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। डीपीसी, बकाया वेतन भुगतान सहित अन्य मांगे की उजागर। कहा, अगर 23 मई तक कोई फैसला न हुआ तो 24 मई को करेंगे प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर मेडिकल फेडरेशन की तरफ से ये जो आज का हमारा चलो जम्मू का प्रोग्राम था, वो आप देख रहे हैं कि इस गर्मी में जब हमारे ख्याल 42 टेम्परेचर है, हमारे लोग सुबह 10 बजे के यहाँ बैठे हुए हैं और अपनी डिमांड्स के लिए बात कर रहे हैं। हालांकि हमने इमरजेंसी और जो बाकी स्टाफ काम है वो जारी रखा हुआ है। ये जो हमारे अहदेदार लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो ब्लॉक के हैं चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के हैं, वो साथी यहाँ पर आए हुए हैं। हमारी मुख्य डिमांडें 4 हैं। एक तो डीपीसी, जो कि पिछले 3 महीने से फाइल जो चीफ सेक्रेटरी साहब के पास पड़ी हुई है, मैं पिछली बार भी कहा था आपको, उन्होंने एक साइन करने हैं, वो डीपीसी हमारी हो जानी है। 2211 परमानेंट सोल्यूशन और इनकी पे रिलीज का मसला है, जो लगातार हम पिछले 20 साल से लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। तीसरी हमारी जो है फार्मेसी। हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी की बैठक चेयरमैन राजकुमार तरखान की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बरसात के दिनों में शहर के नालों की साफ सफाई को लेकर की गई चर्चा। बलदेव सिंह बलोरिया ने बैठक की दी जानकारी। आज जो बैठक हुई हमारी पीएचई और यूडी डिपार्टमेंट के साथ हुई है, क्योंकि पीएचई डिपार्टमेंट में मैंने कुछ 2 दिन पहले छापामारी की थी, जिसमें एम्प्लॉइज़ वगैरह जो थे टर्न का डेली बेसिस में परमानेंट जो एम्प्लॉइज जो स्टेशन पर काम कर रहे थे वो बिल्कुल गैर हाजिर निकले। लेकिन एक ही स्टेशन में जो साक्षी नगर का स्टेशन है वहाँ पर वो एम्प्लॉई पाया गया। 4 स्टेशन थे वो बिल्कुल ही बंद मिले। एक स्टेशन में 4 ऑटो लगाकर 5 ऑटो लगाकर उसको बंद किया गया था, जैसे कि वो स्टेशन हमने पार्किंग के लिए बनाए थे। मैं पीएचई डिपार्टमेंट को आगाह करना चाहूँगा, दोबारा मैंने उनको बोला कि जो आपके एम्प्लॉइज हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने उपराज्यपाल सरकार द्वारा जेकेसीसी एज रिलैक्सेशन फैसले की सराहना। कहा, एस्पिरेंट्स के लिए ये फैसला बेहद लाभकारी। अब हर वर्ष होंगी जेकेसीसी की परीक्षाएं दिया जाएगा। और वहीं एक और निर्णय लिया है कि ये एग्जाम्स हर वर्ष कंडक्ट किए जाएंगे। इसके लिए मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बधाई दूंगा और वहीं मैं धन्यवाद करता हूं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र रैना जी का, कि जिन्होंने नौजवानों के विषय को संजीदगी से उठाते हुए ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक ये विषय पहुंचाया। और वहीं नौजवानों का जो भारतीय जनता युवा मोर्चा का शिष्टमंडल उन ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिला और उसमें कुछ केएस एस्पिरेंट्स भी थे
तो उस सारे विषय को लेकर के जो हमने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के समक्ष SMSGS अस्पताल में नर्स डे के अवसर पर कार्यक्रम हुआ आयोजित। कार्यक्रम में फ्लोरेंस नाइटिंगेल को किया गया नमन। इस दौरान हेड नर्स को भी किया गया सम्मानित। उनके परिश्रम और सेवा के लिए सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। 12 मई का दिन नर्सेज का मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, जिनका जन्म 1820 में लंदन में हुआ था। इनके माता पिता एक धनी परिवार से थे। मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल बचपन से ही काफ़ी दयालु और सेवा भाव के थे। वह एक धनी परिवार से होने के बावजूद भी उन्होंने अपने सुख को त्यागा, यहाँ तक कि उन्होंने शादी करने से भी मना कर दिया। मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जब अपने माता पिता से एक नर्स बनने की इच्छा जाहिर की। वार्ड नंबर 75 में पार्षद गार सिंह ने आयोजित की एक जनसभा। पूर्व मंत्री अजय सडोत्रा की मौजूदगी में कई लोगों ने थामा नेका का दामन। गार सिंह बोले, महंगाई से परेशान इन लोगों ने भाजपा को छोड़ थामा है नेका को। कारपोरेटर साहब आए थे प्रधान सारे अपने सरदार साहब नाम ब्लॉक नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतने सारे करने कारपोरेटर साहब आए थे प्रधान सारे अपने सरदार साहब। जम्मू बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जेके अपडेट। नमस्कार। क्योंकि जब 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 सुनो तब सुनो, जब सुनो तब सुनो, जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।